मैंने अक्सर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर काफ़ी रील्स देखी है जिनमें कुछ संत ऐसा बोलते हैं कि हम लोग इस धरती पर ऐसे जिए जैसे हम कोई रोल निभा रहे हो। अपना रोल निभाओ और इस धरती से चले जाओ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम इस धरती पर अपना रोल निभाने के लिए ही आए हैं और अपना रोल निभाकर हर किसी को यहाँ से चले जाना है। बट थोड़ा सा इसमें और डीप जाना होगा हमें। अगर हम लोग रोल निभाते हुए चले गए और उस रोल को, उस किरदार को अपने साथ, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाकर या उसको उससे रिलेटेड इच्छाएं बनाकर अगर हम लोग इस धरती से जाते हैं तब हमें दोबारा रिबर्थ की तरफ जाना पड़ सकता है, क्योंकि हम लोग इस किरदार की काफ़ी सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जा रहे हैं जिनको हम भुला नहीं पाते कि काश हम इस किरदार को और अच्छे से निभा लेते। क्योंकि हम डूब जाते हैं ना। कोई हस्बैंड का रोल निभा रहा है तो वो अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा अटैच रहता है, तो वो अंतिम समय में चाहता है कि काश वो और कुछ कर पाता अपनी फैमिली के लिए, तो उसको रिबर्थ की तरफ जाना पड़ सकता है। तो हमारे संत बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हम लोग इस धरती पर जो आए हैं वो किरदार निभाने आए हैं और अपना किरदार निभाओ और चले जाओ। बट किरदार निभाओ चले जाओ अगर साथ में अटैचमेंट ले गए तो रीबर्थ की साइकिल में फंसे रहेंगे। तो किरदार निभाओ और चले जाओ के साथ साथ इस किरदार से डिसअटैचमेंट कर कर जाना बड़ा जरूरी है। तो हर चीज से, हर मोह से, हर लालच से, हर इमोशन से डिसअटैचमेंट होकर अगर हम जाते हैं तो रीबर्थ का साइकिल ब्रेक कर सकते हैं। और क्या मामला है कि हमें एज सुन एज पॉसिबल साक्षी भाव में उतरना है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। और अगर बिना साक्षी भाव में उतरे हुए हम लोग मर जाते हैं तो दोबारा रिबर्थ के साइकिल में फंस जाएंगे। आप समझ रहे हैं? ये जो बॉडी है ये किरदार निभा रही है। अभी हमें लगता है कि ये सब कुछ मेरा है, बट जैसे ही मैं इस बॉडी से साक्षी भाव में उतर जाता हूँ और ये साक्षी भाव जो है, ये आत्मा जो है, यही रियल में मैं हूँ। और जब ये जो साक्षी भाव इस किरदार को देखेगा कि हाँ ये किरदार इस धरती पर अपने अपने रोल निभा रहा है और कल को इसको खत्म हो जाना है। बट ये जो साक्षी भाव है ये हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। इसी को ही आत्मा बोला गया है। साक्षी भाव के तरीके से देखने से ये समझ आ जाएगा कि जितने भी रिश्ते नाते ये बॉडी से जुड़े हुए हैं और जैसे बॉडी नष्ट होगी सब रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे।